क्वेश्चन नंबर 36 में हमारे पास यहाँ पे दो मकान दिया हुआ है आपको, ध्यान देना आप लोग इधर, ठीक है। मकान बी के लिए, ए के लिए दो कॉलम और ये पर्टिकुलर, फिर मकान बी के लिए, मकान ए के लिए और ये पर्टिकुलर, ठीक है। ऊपर में हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, पर्टिकुलर ये डेबिट साइड का और ये क्रेडिट साइड का, पर्टिकुलर क्रेडिट साइड, ठीक है। हाउस ए, हाउस बी, आप ऐसा भी लिख सकते हो हाउस ए, हाउस बी, ठीक है। हाउस ए में दिया है कि आपका काम जब पिछले साल से चल रहा है, देखो लिखा हुआ है चालू कार्य दिया 14,000 रुपये मिला, ठीक है। 14,000 रुपये लिखा हुआ है क्वेश्चन वर्क में। 1 अप्रैल 2014 को चालू कार्य, मतलब ये पुराना 2013-14 से आया हुआ लिखा हुआ है। लाभ हानि खाते में 800 रुपए क्रेडिट किए थे, उसको छोड़कर 14,000 रुपए है, तो उसको लेकर कितना आएगा 14,800 रुपए टू वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब ये जो हाउस ए है वो पिछले साल से चलता हुआ आ रहा है 2013-14 से। नया बुक होगा तो उस साल उसमें 19-20 लिखा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस हाउस बी का नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद लिखा मटेरियल परचेज, सामग्री क्रय, टू मटेरियल परचेज कितना 23,000 और 16,600। उसके बाद वेजेस 20,000, 14,000। फिर बिजली सेवाएं में फिटिंग 1,400 और 300, 1,400 और 300। सड़क निर्माण में 8,000 और डैश। ठेका मूल्य सड़क निर्माण को शामिल करते हुए, ठेका मूल्य मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये तो हमको फॉर्मूले में बताता है, या फिर जिस कॉन्ट्रैक्ट का पूरा हो जाता है, जिसका काम पूरा हो जाता है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का यूज होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रोकड़ प्राप्त 60,000, कैश रिसीव्ड आपको 60,000 हो गया, मतलब आपका काम पूरा हो चुका है। जितने का कॉन्ट्रैक्ट है उतना पैसा आपको मिल चुका है, मतलब आपका काम पूरा हो गया। वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज 100%, ठीक। मटेरियल इन हैंड 400 और 540, मटेरियल आपके पास बचा हुआ है। मटेरियल इन हैंड कितना 400 और 540। उसके बाद प्लांट कितने का था 12,000। अच्छा, पूर्ण कार्य अप्रमाणित अनसर्टिफाइड उसका दिया है 2,500। एक का तो देगा भी नहीं बेटा, एक का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आएगा। ये बी के लिए आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस किसके लिए आएगा, बी के लिए। वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड इसका भी डैश आएगा, वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड डैश। वर्क अनसर्टिफाइड बी का कितना है 2,500 और वर्क सर्टिफाइड कितना है निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट में, ठीक है। देखो आपको मिला है कैश मिला है 24,000 रुपए, बी का देखना ध्यान से कितना मिला है 24,000, जो कि प्रमाणित कार्य का कितना परसेंट है 66.66%। तो वर्किंग नोट हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू, चलो फुल फॉर्म लिखता हूं स्पेलिंग में, वर्क सर्टिफाइड इक्वल टू प्रमाणित कार्य इक्वल टू, आपको क्या चीज दिया है, कैश रिसीव्ड दिया है और नीचे में दिया आपको परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड, ठीक है, इनटू 100। कैश रिसीव्ड है आपको 24,000 और परसेंटेज कितना दिया 66.666667% लोगे आप कैलकुलेटर में। 6.66.67 लोगों तो नहीं आएगा आंसर,
ठीक है, 66.667 लोगे तो मेरे ख्याल से 36,000 रुपए आएगा, ₹36,000 आया होगा ना, आया। मेरा एग्जैक्ट आया जब मैं 66,667 लिया तब। अगर 7 नहीं भी लोगे, 666 लास्ट तक लोगे तो भी आएगा आपका। अगर 7 लियोगे तो यहाँ पे आपका 35,999.999 आ रहा होगा। इसमें आप एक पैसे भी ऐड करोगे, एक पैसा, तो 36,000 से ऊपर हो जाएगा। मतलब वहाँ पे एक पैसे का भी डिफरेंस नहीं है, उससे भी बहुत कम का डिफरेंस है। ठीक है, ये कितना आया हमारा वर्क सर्टिफाइड? 36,000 रुपए। चलिए आगे देख लेते हैं। प्लांट की लागत 12,000 और 6,000, टू प्लांट, ये कॉस्ट ऑफ प्लांट लिख सकते हो। प्लांट कितना? 12,000, 6,000। अब यहाँ पे देखो प्लांट यूज हुआ है, एक तो में 10 महीने और दूसरे में 8 महीने यूज हुआ है। नीचे दिया इसका डेप्रिसिएशन का परसेंटेज 10% प्रति वर्ष पर एनम, एक साल का 10% होता है। ठीक है, तो उसको यहाँ निकाले थे वर्किंग नोट में। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे ले जाते हैं हम इधर। क्वेश्चन नंबर ये 36 है हमारा ना, 36। चलिए पॉइंट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्लांट एट साइट। देखो बेटा प्लांट कितना बचा उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, प्लांट एट साइट। ठीक है, सबसे पहले इधर लिख देता मैं, यहाँ हेडिंग बनाते हैं हाउस ए और हाउस बी अलग अलग निकाल देगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हाउस ए का निकाल देते हैं। कॉस्ट कितना था बेटा हाउस ए का? 12,000 रुपए। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 डाल देते इसमें, चलो ABC जो है वैसे, माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 12,000 का 10%, 1200, और 10/12 आ जाएगा, कितना आएगा? 1,000, और माइनस करने के बाद 9,000 प्लांट एट साइट। ठीक है, सॉरी मैं तो माइनस कर लिया था। ठीक है, इसी तरह से हाउस बी का कॉस्ट 6,000 माइनस डेप्रिसिएशन 6,000 का 10%, कितने महीने यूज हुए? 8 महीने ना, 8 महीने का 8/12, 400 रुपए, 5,600 रुपए बाहर। ये आ गया हमारा बाय प्लांट एट साइट, इसका 11,000 और इसका 5,600। क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को छोड़ के बाकी कुछ भी छूटा क्या? नीचे में दिए कुल कार्यालय व्यय, टोटल ऑफिस एक्सपेंसेस 12,240 है। इसको हम लोग को लेबर के चार्ज में, दोनों को पारिश्रमिक के अनुपात में चार्ज करना है। पारिश्रमिक मतलब क्या चीज? मजदूरी। ठीक है, क्या चीज? मजदूरी। रेशियो ऑफ वेजेस कितना है? हाउस ए और हाउस बी, इसका कितना है? 20,000 और इसका 14,000 मिला। 20,000 14,000 था वेजेस, 3030 कट गया 2 के टेबल में, 2 10 2 7 10:7 के अनुपात में बांट देंगे। किसको? टोटल ऑफिस एक्सपेंसेस को। ठीक है, या फिर शॉर्ट में सकते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, कितना दिया टोटल? 12,240, इसका 10/17, और दूसरे में 12,240 का 7/17, कितना कितना आएगा? 7,200, 200, और इसका 5,040। ठीक है, चलिए इसके बाद अब सब चीज कंप्लीट होने के बाद आएगा लास्ट में बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। ये पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 आप लोग पढ़े नहीं थे, इसीलिए
बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, ब्रैकेट में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस किसके लिए आएगा, जिसका काम पूरा हो चुका है। कौन, हाउस ए के लिए। इसके लिए तो वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड आया था, इसके लिए आएगा। कितने का काम था इसका, हाँ 60,000 का, 60,000 का ठेका था। चलो हाउस ए में प्रॉफिट या लॉस आएगा, नोशनल प्रॉफिट नहीं आएगा। नोशनल प्रॉफिट किसके में आता है, जिसका कार्य अभी प्रगति पर होता है, जो कार्य अभी चल रहा है। जैसे बी अभी पूरा नहीं हुआ है तो उसी का वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड आया, उसी का नोशनल प्रॉफिट आएगा, सारा चीज वो उसका है। ए में सीधे प्रॉफिट या लॉस निकलेगा क्योंकि काम पूरा हो चुका है, एग्जैक्ट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो चलो इधर का टोटल कर लो, इधर का टोटल कर लो, इधर का 60, 71, 71, 400, इस साइड का टोटल। ठीक है, इस साइड का टोटल करो, तब तक मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। चलिए हाउस ए का चेक करते हैं हम लोग। इधर देखना बेटा ध्यान से आप लोग। हाँ 41,000 इस साइड का, 41,940। ठीक है, देखना हाउस ए का बताना पहले था 86, 400 इस साइड का टोटल, और इस साइड का टोटल आ रहा है 71, 400, मतलब 15,000 आपका कम आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस। अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता और इस साइड कम आता तो भी यही लिखते हैं। प्रॉफिट आने से फिर हम लोग आगे चीजें बदल जाती है। ठीक है, चलिए अब इस साइड का देखते हैं, बी का टोटल करके कितना आ रहा है ये 44,640, 00 16 में से 9 गया तो 2,700 रुपए आ रहा बुक का आंसर। ठीक है, तो इधर ना 44,640 में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2700। मेरे यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया जगह, स्पेस है ना। इसको हम लोग लिखते हैं नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन। और जब ये आता है तो थोड़ा सा हमारा कहानी बढ़ जाता है ना ये। ठीक है, नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन क्या करते हैं, फिर हम लोग को ट्रांसफर करते हैं अगले आगे। नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, एक का डैश कर दो 2,700 रुपए, एक में डैश आ जाएगा। फिर उसमें से वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट जितना आएगा वो और बाकी का टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। ठीक है, चलो देखते कितना आता है। इसके लिए नोट बनाना पड़ेगा हमको, नोट नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं हम लोग नोट नंबर 4। नोट नंबर 4, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है, आप लोग गलत सोच रहे हो। 66 वाला तो है क्या सर? नहीं, वो कैश का परसेंटेज है। ठीक है, तो सनी भी बताया था कल या परसों में, उसमें कंफ्यूज था। ठीक है, वो कैश का परसेंटेज दिया आपको। ठीक है, उसको निकालने के लिए क्या है, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। वर्क सर्टिफाइड कितना है 36,000 और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इसका 40,000, मतलब 90%। ठीक है, 90%। पॉइंट नंबर 5, वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, 50% of contract price, hence 2/3 profit taken to profit and loss account, P&L account शॉर्ट में लिख देते ना। ठीक है, चलिए ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इक्वल टू नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड। नोशनल प्रॉफिट कितना बेटा 2,700 रुपए। ठीक है, ये हाउस बी के लिए बना रहे हैं, ऐसा हेडिंग डाल दो हाउस बी के लिए ना, 4 और 5 हाउस बी के लिए है। ठीक है, इसका 2/3 रूल है। कैश रिसीव वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज दिया था आपको 66.667%। ठीक है, 66.67%। लेते समय याद है ना, 6667 कर देना। ठीक है, देखो कितना आ रहा है, कितना
1200 रुपये एग्जिट आया, 0.00 आया होगा, ठीक है। तो 2700 में ये 1200, कितना बच गया आपका, ये 1500 रुपये वर्क इन प्रोग्रेस में। इधर 2700, ये डैश, ये 2700। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप क्या करोगे बता रहे हो, ध्यान से सुनना। पहले ये वाला इसको नोट डालो, पहले आप इसको वर्किंग नोट नंबर 1 डालो, ठीक है, ये 1 है, ये 2 डालो, फिर इसको यहाँ पे 3 डाल के इससे पहले हाउस बी लिख दो, क्योंकि सब हाउस बी का वर्किंग नोट है ये। 3, 4 और 5, ठीक है। इसको 1, इसको 2, उसके बाद फिर 3, 4, 5, ताकि ये लगे कि हाउस बी का अलग से बनाया गया है, ठीक है, मिक्सअप नहीं दिखेगा ना।